पहले हमारा आता है उसमें सबसे सिंपल ASD, जो कि सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें हार्ट का, ये हमारा ये हार्ट है और ये दो एट्रिया हैं और ये हमारे दो वेंट्रिकल हैं। तो ये राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है। तो ASD इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो डिफेक्ट है उसको हम यहाँ पे, ये जो होता है उसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। पहले हम हीमोडायनेमिक की बात करते हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आएंगे। तो अगर पहले हम मान लेते हैं कि ये डिफेक्ट नहीं है और ये हमारा एक नॉर्मल हार्ट है, तो नॉर्मल हार्ट में दो तरफ से सर्कुलेशन चल रहा है। सिस्टमिक वीनस रिटर्न जो है वो हमारा IVC और SVC के थ्रू RA में आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद RA से RV में आता है और RV से ये आपके लंग्स में पंप होता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट एट्रिया में ये पल्मोनरी वेन्स जो चार होती हैं, चार पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये LA में आता है और LA से आपके LV में आता है और यहाँ से एओर्टा में पंप होता है। ये एओर्टिक वाल्व हो गया और यहाँ पे हमारा पल्मोनरी वाल्व हो गया। ये सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंपलीफाइड। तो अब इससे हमें क्या पता चला, एक ये सर्कुलेशन है, इसको हम कहेंगे सिस्टमिक वीनस फ्लो है, ये यहाँ आ रहा है, और ये पल्मोनरी वीनस फ्लो है जो यहाँ आ रहा है। तो जो सिस्टमिक वेन्स के थ्रू आया, लंग्स में गया और लंग्स से पल्मोनरी वेन में आया, तो इफेक्टिवली ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। तो सिस्टमिक वीनस फ्लो और पल्मोनरी वीनस फ्लो वॉल्यूम इक्वल होता है नॉर्मल हार्ट में जहां कोई डिफेक्ट नहीं है। अब अगर यहाँ पे हमारा डिफेक्ट है मान लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड, क्योंकि LA प्रेशर हमेशा RA से ज्यादा होता है, तो LA से RA में हमारा ब्लड शंट हो रहा है। तो सिस्टमिक वीनस फ्लो जो आ रहा है उसके अलावा ये वाला ब्लड और इसमें जुड़ जाता है। तो अब हमारे लंग्स में एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा है और वो एक्स्ट्रा ब्लड पहले कहाँ कलेक्ट होता है, RV में, और RV से वो पंप होता है लंग्स में। तो इसलिए क्योंकि RV इज गेटिंग मोर देन रिक्वायर्ड ब्लड, इट गेट्स डायलेटेड, इसीलिए राइट वेंट्रिकल डायलेटेड होता है ASD में, ठीक है। और इसीलिए ये इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो सिचुएशन होती है। हमने अक्सर देखा होगा इको में या रिपोर्ट्स में लिखा रहता है QP एंड QS। तो QP क्या है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और QS क्या है, सिस्टमिक ब्लड फ्लो। तो हम लोग ऐसे रिपोर्ट्स में लिखते हैं QP QS इज इक्वल टू मोर देन 2:1, मतलब कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो डबल हो गया, ठीक है। अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो डबल या उससे ज्यादा है तो इंडिकेशन होता है हमारा ASD को बंद करने का। अगर यही 1.5 या 1.5 से कम है, अभी तो रिकमेंडेशन 1.5 पे भी बंद करने की है, अगर 1.5 से भी कम है मतलब ASD हमारा बहुत छोटा है और उसको हमें बंद नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट